नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो होती हैं जो आप मुझे भेजते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, भले ही वो सच हो नहीं हो, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं हर किसी की कहानी को पहले भी बोला है, सच मानकर अपलोड करता हूँ। बहुत से लोग हैं वो विचार करते हैं कि हमें अपना अनुभव भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ जो चमत्कार किया वो इतना बड़ा चमत्कार नहीं था जो नितिन अपनी कहानियों में सुनाता समझाता है। जी देखिए, ऐसा है कि कोई चमत्कार किसी के लिए इतना है तो वो ही दूसरे के लिए ये वाला चमत्कार बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपनी जो दिल की बात है ना, लाने में झिझको मत, संकोच मत करो। किसी तरह का कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट मैसेज करिए, आपके घर का ही हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, सब्सक्राइबर वाला हिसाब किताब अपना बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। अब तो यहाँ परिवार बन चुका है। आप जो बोलते हो मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, लाता हूँ ना वही चीज़ें जो आप बोलते हो। तो इसीलिए ये घर वाली बात है। कुछ लोग घर के उधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर इनकी कोई गलती नहीं थी। न जाने क्यों प्रीत ने इन्हें सजा दी। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर कहानी शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद। और भूलना नहीं है कि वीडियो तो देख ली, अब क्या करें लाइक करके। इससे पहले वाला भाग अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कि ये सब क्या हुआ है और यहाँ तक ये लोग कैसे आए हैं। चिराग जी ने अपने एक नए मित्र ऑटो ड्राइवर को हायर कर लिया है। अब इनकी चिंता की जो बात थी वो जा चुकी है। अगले दिन इन्हें मतलब डॉक्टर के जाना ही जाना है अपनी आई साइट वगैरह दिखाने के लिए। घर वालों को इन्होंने कहा कि मेरे को घर में तो सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन गाड़ी में ही दिक्कत हो रही थी। फिर भी घर वाले कहाँ मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुबह होगी, ऑटो वाले भाई आएंगे। और फिर हाँ, इनका नाम अशोक है, जो ऑटो वाले भैया हैं, इनका नाम अशोक है। तो चिराग जी ने कहा कि ठीक है, अशोक जब सुबह आएगा तो मैं दुकान जाने से पहले एक बार आँख वाले भैया को दिखा लूँगा। चलो जी, सुबह हुई, रात भर कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि रात आया भूत प्रेत आता, कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मली सोए जैसे सोते थे, अपना खाना वाना खाया, दूध वूध पिया और सो गए। सुबह हुई तो 8:30 के आसपास अशोक जी इनके घर पर आ गए। सभी के सामने आए, थोड़ा दुआ सलाम हुई, राम राम हुई और कहते हैं कि मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं आ गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आए हो। आज हमें दुकान जाने से पहले एक मेरा मित्र है, उसकी आंखों की, चश्मों की दुकान है, मतलब आंखों की दुकान बोल रहा हूँ, चश्मों की दुकान है। और हाँ, ये जो बीच में छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो इसको कॉमेंट करके गाली वाली देने की ज़रूरत नहीं है, हो जाती है, ठीक है। तो लेट इट बी और आगे सुनते हैं। वो आए और उन्हें कहा कि नहीं, हमें दुकान जाने से पहले एक हमारा मित्र है जिसकी दुकान है चश्मों की, पहले उसके जाएंगे। चलो जी, ये तैयार हुए, इनका भी चाय नाश्ता हुआ। और ये बहुत मना करते हैं कि अम्मा जी ज़रूरत नहीं है, मैं घर से खाना वगैरह खाकर आऊँ। उन्होंने कहा ना, हमारे घर का एक रूल है कि जो भी आएगा पहले पेट पूजा करेगा, फिर उसके बाद आगे की बातें करेगा। उन्होंने कहा बड़ा अजीब कमाल का रूल है। चाय नाश्ता करने के बाद इन्होंने गाड़ी वगैरह साफ़ करी, उनके बैठने की व्यवस्था थोड़ी ठीक सी करी। तो अशोक जी को एक बात अजीब लगी कि इनकी गाड़ी में ना, पहले तो वो होता है ना जैसे लड्डू का चूरा होता है, वो बहुत सारा मिल रहा था गाड़ी में, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पर पड़ा हुआ था। इन्होंने गाड़ी साफ़ तो कर दी और उस चूरे को जैसे तैसे करके इकट्ठा करा, एक कागज़ में करके डस्टबिन में डाल दिया। जब चिराग जी गाड़ी में बैठ रहे थे और सभी घर वाले भी गेट पर ही खड़े थे, तो इन्होंने सबके सामने ही बोल दिया, अशोक जी ने, मतलब जो ड्राइवर है, ड्राइवर अशोक, ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया कि आपकी गाड़ी में जब आप कुछ खाना खाते हो या कुछ करते हो ना, तो एक पेपर नीचे रख लिया करो, उससे आपकी गाड़ी साफ़ रहेगी। इन्होंने कहा मैंने गाड़ी में, मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ खाया नहीं, कल परसों तरसों में, तुम्हें क्या मिल गया? उसने कहा मैं सबके सामने बोल दूंगा। अब सब लोग हंस रहे हैं कि अशोक भैया क्या मिला है गाड़ी में? ये मोतीचूर के लड्डू खाए हैं इन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाए। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो, आपको क्या मना है मीठा खाना? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई मना नहीं है और मैं दिल खोल कर खाता हूँ, लेकिन मैंने गाड़ी में कल लड्डू खाए नहीं है। मैंने खाया तो अपनी दुकान में खाया था। आपको ध्यान नहीं रहा होगा, एक लड्डू हो सकता है आपने यहाँ खाया हो, क्योंकि बहुत सारा चूरा मिला है। इनसे कहा दिखाओ ज़रा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जाने दीजिए। उसने कहा नहीं, चिराग जी ने जिद पकड़ ली, अब तो मैं पहले वो मोतीचूर का जो लड्डू का चूरा मिला है वो देखूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कहाँ है?
उन्होंने कहा मैं घर का वो जो डस्टबिन है सामने उसमें डाला है, हटो हटो मैं लेकर आता हूँ। अशोक जी ने कहा अरे आप रुकिए, मैं निकाल कर लाता हूँ डस्टबिन में से। उन्होंने डस्टबिन खोला, वो कागज़ उठाया और इनके सामने कर दिया कि देखिए ये कागज़ है, इसके अंदर बहुत सारा मोतीचूर का जो लड्डू का चूरा है वो बिखरा हुआ था गाड़ी में से, जो मैं निकाल के समेट के इसमें डाला है। उन्होंने सबके सामने उस कागज़ को खोला तो उसके अंदर मोतीचूर के लड्डू है ही नहीं, उसमें सिर्फ जले हुए कागज़ से हैं कुछ, मतलब कि जैसे चूरा ब्लैक ब्लैक, मतलब कुछ एशेज़ वगैरह ऐसा कुछ लग रहा था। सब हंसने लगे कि अरे अशोक जी मजाक कर रहे थे आप इनके साथ। अशोक ने इस बात को हाँ कर दिया कि हाँ मैं मजाक कर रहा था, और हंस के कहते हैं कि हाँ मैं पता है इसलिए कर रहा था कि कल आपके मन में डर भय बैठ रहा था ना, तो थोड़ा दिन की शुरुआत एक अच्छे मन से करी जाए, हंसते मुस्कुराते करी जाए। तो सब लोग यहाँ अब वास्तव में ही मुस्कुरा रहे थे, और इंक्लूडिंग चिराग जी, ये भी बहुत खुश है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ खिंचाई कर रहे थे मेरी है और मजाक कर रहे थे। अशोक के मन में अब डर बैठ गया कि मैंने अभी जो देखा है 5 मिनट पहले, ये था क्या? गाड़ी के अंदर से ये सब कुछ मीठा मिलना और बाद में उसका मीठा नहीं दिखना, समझ नहीं आ रहा। ये थोड़े चिंतित हैं। ये पहुंचते हैं एक चश्मे वाले की दुकान पर, जाकर उसे बताते हैं कि आई साइड में थोड़ा सा इशू लग रहा है। उसने चेक करा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। इन्होंने जोर दिया कि नहीं नहीं एक बार फिर से देखो, आपको देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल देखो। इन्होंने कहा चलो ठीक है। ये डॉक्टर जो है ये इनके घर वाली बात है, और इन्होंने मतलब किसी मशीन पर बिठाने की बजाय वैसे ही आंखें देखकर आइडिया लगा लिया था। भाई जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं वो तो देखकर बता ही देते हैं, लेकिन इन्होंने फिर वो मशीन होती है ना, उसको क्या कहते हैं, देखिए अगर आप आई स्पेशलिस्ट हैं, कोई आई सर्जन है, और मैं उस मशीन का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, है मुझे कि भाई तेरे को इतना भी नहीं पता उस मशीन को क्या कहते हैं। मैं नहीं हूँ ना उस डिपार्टमेंट से, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वो एक मशीन होती है जिस पर हम थोड़ी रखते हैं, वो लाते हैं, आँख चेक करते हैं, वो समझ गए। और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपने नोटिस नहीं करा हो कि मैंने नया चश्मा बनवाया, तो मैंने भी अभी वो चीज़ें करी थी, ठीक है। मतलब बता देना चाहिए बीच बीच में कि हाँ हमने कुछ नया खरीदा है। लोग गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें सबको दिखा देते हैं। मैंने इतनी बड़ी चीज़ खरीदी है, चश्मा, मैं नहीं बताऊँगा। थोड़ा सा शो ऑफ कर लेना चाहिए। लोग वैसे भी डिसलाइक कर रहे हैं तो शो ऑफ कर ही दो, और जो लाइक कर रहे हैं वो तो मेरे अपने हैं, प्यार है मुझे उनसे, सभी से। आपने लाइक कर दिया और तो आई लव यू सो मच। तो होता क्या है, इन्होंने जैसे ही उस पर थोड़ी रखी और उन्होंने थोड़ा सा जूम करके आंखों को देखा, तो इन्हें कुछ भयानक डरावने 2 चेहरे दिखे। ये एकदम उस पर से हटते और कहते हैं कि आप ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अशोक जी बाहर खड़े थे, वो भी एक अंदर आ गए कि क्या हुआ चिराग जी, सब ठीक है? अरे ये मेरा इतना पुराना मित्र होकर मेरे से कैसा मजाक कर रहा है? घर बात हुई होगी तेरी, पता चल गया होगा कि मैं किसी चीज़ को लेकर डर रहा हूँ। 1 मिनट, क्या बोल क्या रहा है यार, मैंने क्या किया है? 1 मिनट अशोक, इसके अंदर देखो ये क्या कैसा चेहरा दिखा रहा है यार, मतलब सुबह सुबह मजाक करने को मैं ही मिलाऊं क्या? अशोक जी आए, उन्होंने जब आंखों से देखा वैसे करके, तो नॉर्मल वो कोई बलून्स, कुछ गाड़ी, कुछ अजीब सा नॉर्मल जो होता है उनका, लेकिन डरावना कुछ भी नहीं था। अशोक जी ने डॉक्टर को देखा, इन्होंने फिर उसे देखा चिराग जी को कि नहीं सब नॉर्मल है भैया, कुछ भी नहीं है। इन्होंने दोबारा देखा, इन्हें कुछ भी नहीं दिखा। कहते हैं हाँ पहले कुछ अजीब सा दिखा था। कह रहा होता है कभी कभी आंखों में कुछ, हमने रात भर कोई पिक्चर देखी हो तो उसकी दिमाग में इमेज बन जाती है। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, मैं दुकान से घर आया हूँ और सो गया हूँ। अच्छा दूसरी आंख से चेक करो। दूसरी आंख से देखा तो भी नॉर्मल रहा, कुछ भी नहीं। और उसने, डॉक्टर ने, मतलब ये जो आई स्पेशलिस्ट है, इन्होंने ये और कह दिया कि आंखें भरपूर तरीके से स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है, तू निश्चिंत होकर घर दुकान जा, कोई चश्मा बनना हो। अरे कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, सब कुछ ठीक है, तो ज़बरदस्ती कोई मैं तेरे को ड्रॉप दे दूं या चश्मा बना दूं, ऐसे आंखों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। बस जब बाहर से आते हो तो चेहरे के साथ आंखों को भी धो लिया करो थोड़ा। बहुत से लोग आंखें बंद करके चेहरे को धोते हैं, तो थोड़ा सा आंखों को भी आपको स्वस्थ रखना चाहिए। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो गुलाब जल होता है, बाकी दवाइयाँ कुछ नहीं। अब ये गाड़ी में दोनों बैठे, चल दिए दुकान के लिए। इन्होंने अशोक से कहा कि अशोक भाई मैंने देखा है कुछ, मुझे उसमें डरावना चेहरा दिखा था। अशोक इस बात को झुठला नहीं सकता क्योंकि इसने भी अभी कुछ देर पहले ये सब देखा है, वो लड्डू का गायब होना। इन्होंने कहा कि फिर एक काम करते हैं, दुकान से पहले यहाँ हमारे बालाजी का मंदिर है, वहाँ होकर चलते हैं। इन्होंने कहा चलो ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ही नहीं है, लेकिन पूजा जब हो रही हो तो मना भी नहीं करते। अब इन्होंने जहाँ गाड़ी लगाई, ये हनुमान जी का तो मंदिर है, लेकिन ये प्राचीन मंदिर में से नहीं है। होता है ना, बहुत बहुत जगह लिखा होता है कि ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। ये ऐसा नहीं है, ये अभी बना है, लेकिन इसकी विशेषता एक बहुत ज़बरदस्त थी। इसमें क्या है कि आपके मन का विचार
हनुमान जी या पंडित जी तक पहुंच जाता है। हाँ, आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना किसी कामना के मंदिर में अंदर जाओ, मूर्ति के सामने जैसे ही आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हनुमान जी ने उस बात का जवाब दिया है और आपको सुनाई देता है। ऐसा अशोक जी ने बताया चिराग को। तो चिराग जी ने कहा कि ठीक है, फिर तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को जो लग रहा है देखता हूँ उसका क्या जवाब मिलता है। अभी अंदर आए, उन्होंने मन ही मन में बाबा के सामने, मूर्ति के सामने, मतलब बाबा बोल देता हूँ मैं, हनुमान जी के सामने मन ही मन ये बात बोली कि मुझे डर लग रहा है। और डर और हनुमान जी का नाता एक दूसरे से होता ही नहीं है, समझ रहे हो। जहाँ हनुमान जी वहाँ डर का तो मतलब ही नहीं उठता, डर कैसे रुक जाएगा। तो इसे बस एक हल्की सी आवाज़ आई, निश्चिंत रहो। इसने पलट कर देखा तो इधर कुछ लोग भी खड़े हैं, तो उनसे बोलता है कि ये मजाक करने का तरीका है, आप क्या कर रहे हो। वो सब चुप खड़े हैं कि भाई साहब हमने तो कुछ बोला ही नहीं। पीछे इनके डायरेक्ट अशोक जी भी खड़े हैं और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप दर्शन करो और चलते हैं। इसने फिर उन सभी लोगों को एक मतलब गुस्से वाली नज़र से देखा कि ये बदतमीजी है, इस तरह का मजाक करना गलत है जो इन्होंने बोला है। और यहाँ से कहा जाता है कि आप बिना प्रसाद लिए नहीं जाते, आपको मतलब एक तरह से बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुँच गया। इसने लिया ही नहीं प्रसाद, इसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस तरह की बदतमीजी हो रही है मंदिर में और मुझे नहीं आना आज के बाद। खेल शुरू। अरे बाबा ने अपना आशीर्वाद तेरे तक पहुंचाया, लेकिन तूने ही पीठ दिखा दी, मुड़ गया वहां से। अशोक जी ने वहां खड़े होकर दर्शन करे, ठीक है, प्रसाद लिया और लाया अपने भैया के लिए भी, ठीक है। थोड़ा सा तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, मतलब खा लिया, और अपने भैया के लिए लेकर आए। गेट पर आए जब, तो उन्हें कहते हैं, जब वो जूते पहन रहे थे, कि भैया थोड़ा सा प्रसाद ले लो, आपने लिया नहीं। उन्होंने हाथ ऐसे मार दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, चल गाड़ी में बैठ। एकदम से इसका व्यवहार थोड़ा बदल रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। और अशोक जानता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसकी रोकथाम कैसे होगी, कुछ ना कुछ उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि अगर कुछ भी डर है, प्रेत आत्माओं वाली बात है, तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और वहाँ से आपको आराम ज़रूर मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा डेली नहीं कर सकते, तो आपके पास मेरा नंबर कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगा। ज़रा एक बार मेरे साथ गुफ्तगू कर लें, बातचीत हो जाए और ज़रा मुझे बता दो कि हनुमान चालीसा क्यों नहीं करते और डेली क्यों नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम बोलने में अगर शर्म आती है तो इतने बड़े बड़े ज्ञान भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं तो दिल खोलकर जय श्री राम बोलता हूँ और मैं डेली हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, ठीक है। बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, आप गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं। अगर छोटा बच्चा 8-9 साल का तुतलाकर भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा ना, तो भी बाबा का आशीर्वाद रहेगा उस पर। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कंटेंट बना रहे हैं। 2 जने बैठ जाएंगे, एक कहेगा हनुमान चालीसा के बारे में बताओ, दूसरा बताएगा कि ऐसे करना वैसे का। दोनों ही विद्वान हैं। यूट्यूब से पहले इनका जो ये ज्ञान था या विद्वान जो ये थे, वो कहाँ थे, एकदम से कैसे प्रकट हो जाता है। अरे बहुत सारी नॉलेज थी जो पहले ही आपको आ जाना चाहिए ना मार्केट में। मैं क्यों, लेकिन हाँ, मेरे पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, इस वजह से इस बात का जवाब दोबारा दे रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि हनुमान चालीसा जो लोग कहते हैं कि रोज़ नहीं करते, उनसे एक सवाल कि जो मंदिर में भगत जी हैं, वो डेली जब चोला चढ़ाते हैं बाबा पर, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो मूर्ख हैं। जो मंदिर में बैठे हैं वो मूर्ख हैं, है ना। लेकिन आप विद्वान हैं क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर है। यू हैव टू डू समथिंग ना टू मूव इन मार्केट फैंटास्टिकली। कुछ भी बनाओ चलेगा। मैं भी ये चीज़ शुरू कर देता हूँ अब तो, है अपने से नहीं होता। अपने तो जो आप कहानी भेज देते हो अपने वो सुना देते हैं, अपने पे ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं भी आम में से अमरूद में से भूत निकालने लग जाऊँ। रियलिटी में महसूस कर लिया ना कुछ, तो प्रेतों के बारे में बोलने से पहले जीभ लड़खड़ाने लग जाएगी। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेरे बंगाली बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, वो सब जानती हैं। वो कहते हैं कि नितिन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, तो एक बार बंगाल विजिट करो और यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ हर घर जाते ही आपको तांत्रिक मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि बंगाल के सभी लोग इस विद्या में ही अपना काम चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं आपकी मदद कैसे हो सकती है।
खैर ये दुकान पहुंचते हैं दोनों। दुकान पे जैसे रोज़ साफ़ सफाई हो रखी होती है, लड़के आ चुके होते हैं, वैसे ही सब कुछ था, नॉर्मल था। सभी ने आकर राम राम करा तो इन्होंने छुटते ही क्या जवाब दिया कि तुम सबको फालतू के पैसे दे रहा हूँ मैं, हैं? यहाँ मिट्टी दिख रही है, इधर जाला दिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी आंखों पर ये जो कोई दिखाना चाह रहा है वो इसे सब दिख रहा है। अब अशोक को सभी लोग ने देखा और उन्हें लगा कि ये कोई नया आदमी दुकान पर काम करने के लिए आया है। सबने उसके सामने भी हाथ जोड़ा, आज भैया परेशान है थोड़े, क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा मन कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप कौन हो? मेरा नाम अशोक है और मैं गाड़ी। अच्छा आप भैया ने, लेकिन ड्राइवर की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, तुम कहोगे तो हट जाऊंगा। सब हंसने लगे। चिराग जी एकदम से अशोक को धक्का देकर कहता है कि बाहर निकल। क्या हुआ भैया? बाहर निकल और गाड़ी साफ कर जाके। हाँ मैं ठीक है, कोई कपड़ा होगा, क्योंकि वो जो गाड़ी का कपड़ा था वो घर पर रह गया। कहते हैं घर जा पैदल पैदल और लेकर आ। किसी बात का कोई मतलब नहीं बन रहा और इनका बात करने का रवैया बदल चुका था। ये बदतमीजी से बात कर रहे थे। अपने जितने भी लड़के इनकी दुकान पर काम करते हैं सब इनके बच्चे जैसे हैं, कभी किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं करी, सबको प्यार से बात करते थे। तभी किसी के ना हंसने की आवाज़ आ रही है यहाँ, तो ये दोनों रुक गए और जो लड़के दुकान के बाकी और यहाँ पर काउंटर के पास खड़े थे उन सभी ने भी पलट कर देखा। एक ने कहा कि तुझे मजाक सूझ रहा है, चुपचाप नहीं बैठ सकता, हंसी किस बात पर आ रही है? तो वो जो आदमी है ना जिसके घर में अभी शादी है, वो वहाँ ज़मीन पर कोने में बैठा हुआ इन दोनों की तरफ देखकर हंस रहा था। कोशिश बहुत कर रहा था वो कि हंसी किसी तरह रुक पाए, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। अशोक जी ने उसे देखा तो इन्हें एक तरह से गुस्सा आया। भाई हम इंसान हैं, कोई हमारी ज़बरदस्ती मजाक बनाने लगे तो कहीं ना कहीं हंसी पर गुस्सा आ जाता है। और सभी जानते हैं हंसने पर क्या क्या बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, है ना। एक हंसी ऐसी चीज़ है कि अगर बेमतलब के हंसो तो सामने वाले की बेइज्जती, और सामने वाले ने कुछ किया है, कुछ अच्छा कॉमेडी, और आप हंस रहे हो तो ये उसके लिए इज्जत है। दो अलग चेंजेस लेकिन एक ही माध्यम, हंसी। इसे बहुत बुरा लगा। अशोक जी ने उसकी तरफ देखकर कहा कि बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, 1 मिनट में दांत बाहर हो सकते हैं। मैंने बताया ना इसका डील डॉल भयंकर है, बहुत ज़बरदस्त शरीर है, पहलवान टाइप का आदमी है। वो वहाँ से एकदम खड़ा होके इन दोनों के पास आया। भैया आप तो नाराज़ हो गए, भैया आप तो गुस्सा हो गए, आप ऐसे गुस्सा मत हो, सुबह सुबह और मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसे हंस गया। इनके पैर वैर छूने लगा। वो एकदम पीछे हटे, क्या ठीक है, मैं मतलब गुस्से में था तो मैंने बोल दिया, सॉरी, मैं गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ। भैया आप गुस्सा तो नहीं हो गए? भैया 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 आप गुस्सा तो नहीं हो गए? और जैसे बोलते बोलते एकदम से ये फिर से हंसा और इसके कान के पास तक आकर दांत किटकिटाकर चला गया। इसे ये एकदम अजीब लगा कि ये जो हुआ ये क्या था, और इनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं चिराग जी। ये जो भाई साहब हैं जो 2 रुपए की, 3 रुपए की, 10 रुपए की हेरा फेरी कर रहे थे ना, पूरी दुकान में हर लड़के को ये अजीब लग रहा है कि ये अब कुछ गलत तो है। हम सभी से इतना लाड़ प्यार से बात करते थे, हमें डांट रहे, और इसके साथ आराम से, मतलब कोई। चिराग जी अपनी जगह पर आकर बैठे, अपना किताब वगैरह खोली और हिसाब किताब देखने लग गए कुछ। अशोक जी अपने गाड़ी पर जाकर गाड़ी को साफ करने लग गए थे। यहाँ सब कुछ व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था। तभी एक आदमी ने, जो कि इनकी दुकान में आया, एक ग्राहक, उसने एक गलती कर दी। ग्राहक आया और इन्हें देखकर एकदम क्या बोलता, अरे चिराग जी, मतलब आज पहली बार देखा है कि मैं दुकान में सुबह सुबह जब भी आता हूँ तो धूप आरती हो रही होती है पूरी दुकान में। एक मतलब कभी लोबान की, कभी कोई खुशबू आ रही होती है। भाई आपके यहाँ जब पूजा पाठ होती है, अगरबत्ती धूप बत्ती की जो महक है, मज़ा आता है, लेकिन आज एकदम सुनसान सा। उन्होंने कहा काम क्या है ये बताओ। तो इन्होंने अंदर दुकान में लड़कों की तरफ देखा कि आज सुबह सुबह इनका मूड खराब है। लड़कों से इशारे से पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा पता नहीं, आज गुस्से में है। हाँ मुझे ये सामान चाहिए, कागज़ दिया एक और कहा कि ये आप घर पहुंचवा देना। उसने कहा ठीक है जा, लेकिन आज आपने पूजा पाठ नहीं करी। तो ये खड़े हुए, मतलब ध्यान से सुनिएगा, और ये चीज़ अशोक जी भी देख रहे थे बाहर से गाड़ी के पास खड़े होकर कि ये हो क्या रहा है। ये अपने सीट से खड़े हुए और यहाँ इनके राइट हैंड साइड पे ऊपर एक इतना बड़ा लकड़ी का मंदिर था जो अधिकतर दुकानों में होता है,
और वो अंदर जो भगवानों की मूर्ति और फोटो है ना, एक लाल कलर के कपड़े पर रखी हुई थी, जिसे हम आसन भी बोलते हैं ना। हमारे लिए तो बैठने के लिए, पूजा करने के लिए होता है, लेकिन ईश्वर के लिए भी वो आसन है जिस पर वो विराजमान है, जिस पर वो बैठे हैं। ये खड़े हुए, इन्होंने उस आसन को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया, जा चल अब यहाँ से। और वो कुछ ईश्वर की जो प्रतिमाएं हैं, फोटो हैं, कुछ नीचे गिरी, कुछ ऊपर रह गई। तभी अशोक जी भी बाहर से अंदर भागते हुए यार कहते कि ये क्या हुआ है? तुझे क्या कहा है? गाड़ी जाकर साफ कर, चल बाहर निकल जा दुकान से, और दुकान में अंदर आने की जरूरत नहीं है, जिस काम के लिए है वही काम करेगा तू। उन्होंने कहा भाई साहब, चाबी निकाली और रख दी काउंटर पे, ये रखो चाबी। मुझे इतनी भी आदत नहीं है सुनने की, मैं सुबह से बर्दाश्त कर रहा हूं, सुबह से सुन रहा हूं। मेरे से नहीं हो पाएगी आपकी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए आपके दुगने तिगने रुपए, क्योंकि छोटे हैं हम ज़रूर आपसे पैसों में, लेकिन इज्जत तो हमें भी पसंद है अपनी कोई करे। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा भैया, आपके साथ काम करके इतना अच्छा लगा, बस अब धन्यवाद। जैसे ये जाने लगे तो इनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे चिराग जी की, और दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि अशोक रुक जा, मैं परेशान हूँ। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ उसके लिए, आदमी के लिए। ये एक पल में कैसे और दूसरे पल में कैसे। ये जो ग्राहक है ये भी देख रहा है और कह रहा है कि अशोक जी क्यों परेशान हो, बताइए तो सही। अब ये कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं कह नहीं पाता हूँ, और कोई और मुझसे कुछ बुलवा रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये जो मंदिर के सभी प्रतिमाएं तूने गिराई हैं, इसने देखा और एकदम से रोने लग गया, और ईश्वर को उठाकर अपने मतलब ऐसे ऐसे शर्ट से साफ करने लगा। वो रोए जा रहा है, मेरे से गलती हो गई, भोले बाबा गलती हो गई, बालाजी मुझसे गलती हो गई। मतलब सभी से माफ़ी मांग रहा है, जितनी भी प्रतिमाएं फोटो नीचे गिरी थी। मतलब बहुत अजीब लगेगा ये सुनकर। अपने आप को हर्ट कर रहा था, ठीक है, अपने आप को हर्ट करे जा रहा था सबके सामने कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। लोगों ने आकर हाथ वाथ पकड़े और इन्हें बिठाया कि आप बैठ जाइए, आप ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, आज दुकान की छुट्टी रखो, इन्हें घर पे रखते हैं, और जब ये स्वस्थ महसूस करेंगे तब दुकान खोलेंगे। आज से दुकान बंद। मैंने बताया ना, जब प्रेत आ जाए तो फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर उसके इम्पैक्ट दिखते हैं। दुकान, ये वो जो शादी है ना घर में, इनके यहाँ नहीं, वो जो इनके लड़का काम करता है उसके घर, तब तक के लिए बंद हो गई, यानी 13 दिन के लिए। 12-13 दिन बाद ही दुकान ये अब खुलने वाली है। लेकिन यहाँ से अशोक ने जब इन्हें गाड़ी में बिठाया और उसके बाद जब ले जा रहा था, तो अशोक को कंफर्म हो गया कि इनके साथ कुछ है, क्योंकि ये गाड़ी में पीछे अकेले नहीं बैठे हुए थे। उसने शीशे में एक झलक एक औरत, एक आदमी की इनके साथ देख ली। उनके चेहरे को ढंग से नहीं देख पाया, क्योंकि जैसे ही इसे दिखा ना वो चेहरा जो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, ये एक तरह से बीच में फंसे हुए हैं और इनके हाथों को लपेटा हुआ है उन दोनों ने। अशोक जी का ये कहना है कि मैं जितनी झलक देख पाया उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि उस जो औरत है उसकी एक आंख थी बस, ठीक है, मतलब या हो सकता है कि बालों से ढकी हो दूसरी, लेकिन एक आंख थी, और इतनी बड़ी आंख थी, इतना भयानक अजीब डरावना सा चेहरा था कि जिसे देखकर अच्छे अच्छे डर जाएं। इन्होंने सडन ब्रेक लगाए और गाड़ी में जब पलट कर देखा तो वो ही बैठे थे, चुपचाप बैठे हैं, मुंह पर हाथ रखा हुआ है और बस परेशान है। पूछते हैं क्या हुआ अशोक? मैंने कहा नहीं भैया कुछ नहीं, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहा है? आप एक काम करोगे, मेरे साथ आप आगे आकर बैठ जाओ। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी पीछे गाड़ी में आज अपने डर लग रहा है। आइए भैया आप आइए, आगे आइए। वो उतरकर आगे आकर बैठे। अब ये गाड़ी सामने देखकर चला तो रहा है, लेकिन बार बार इन्हें भी देख रहा है कि ये ठीक हैं, क्योंकि यहाँ ना एकदम से ऐसा हो गया कि इस आदमी के लिए विश्वास प्यार बहुत है। इसने मुझसे मदद मांगी है कि तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं परेशान हूँ। अब मैं इसके लिए जो परेशानी है उसे निकाल कर ही जाऊँगा, अगर यहाँ पर मुझे कभी जाना पड़ा तो। ये दोबारा उसी मंदिर पहुँचे हनुमान जी के। कहते हैं कि एक बार आप आओगे, मुझे पंडित जी से कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरा मन ठीक नहीं है। तो गाड़ी में उन्हें बैठाया, छोड़ दिया। ये अब गए मंदिर में, अंदर जाकर पंडित जी को सारी बातें बताई कि मेरे साहब हैं ऐसे ऐसे, उनको कुछ अजीब सा दिख रहा है और मैंने भी गाड़ी में इस तरह का कुछ
सामान इकट्ठा कर कर डस्टबिन में डाला, दोबारा नहीं दिखा। तो यहाँ पर इन्होंने पंडित जी ने साफ सीधे शब्दों में कहा कि या तो इसने कोई चौराहा लांघ दिया, मतलब कि चौराहे पर कोई सामान किसी का रखा हुआ था जिसे इसने क्रॉस कर दिया, भले ही उस पर गाड़ी निकल गई हो या इसने पैरों से टच किया हो। दूसरा, इसकी दुकान में अंदर आकर कोई कुछ रख कर चला गया है। तीसरा, इसके नाम से कोई कुछ कहीं बैठकर पढ़ रहा है। इन तीनों में से कुछ भी है तो वो तीनों के उतारे अलग तरीके से होते हैं। तुम्हें पहले ये पता लगाना है कि तीनों में से कौन सी समस्या इसके साथ कैसे लगी है। उसने कहा मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? उन्होंने कहा आप जा सकते हो, बड़े मंदिर जा सकते हो, मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हो, किसी भगत से मिल सकते हो। तो उन्होंने कहा आप भी तो भगत हैं, आप भी मंदिर के पंडित जी हैं, तो आप उतारा कर सकते हो। उन्होंने कहा जो मेरे गुरु हैं, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अभी नहीं हैं, वो कर सकते हैं। मैं तो शिष्य हूँ उनका और मैं कोशिश करूँगा कि उनसे किसी तरह संपर्क हो और आपके घर का पता बताया जाए। अशोक जी ने पूछा कि हमारे मतलब वहाँ पर मैं दीदी भैया को सबको क्या बताऊँ, कितने रुपए लगेंगे? उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं लगेगा। हर बार ये पैसे दिमाग में मत लाया करो। जो हमारे गुरु हैं जो आएंगे आपके घर, वो कोई पैसे नहीं लेते, और अगर आज आ गए तो मैं आज ही उन्हें बता दूंगा, लेकिन कल सुबह तक आपको 100% बोलता हूँ कि वो आ जाएंगे। इन्होंने घर का पता लिखवाया, बाहर आए, चिंतित हैं, परेशान हैं कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ ये ठीक है गलत है। देखते क्या है कि अशोक जी गाड़ी में थे नहीं। इसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ है, मतलब उन्हें कहाँ ढूंढूं। अब ये गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल पैदल इसने दौड़ना शुरू कर दिया। भैया भैया आवाज़ दिए जा रहा है, चिराग भैया, चिराग भैया, चिराग भैया। अशोक की कौन सुने, वो तो खाने में व्यस्त है। जब इसने मंदिर परिसर को काफ़ी दूर तक को पार कर लिया, एक कॉलोनी आ गई, अपार्टमेंट वगैरह आ गए, उसको भी पार कर लिया, और ये भागे जा रहा है, न जाने क्यों, जैसे इसके भी दिमाग पर कोई भूत चढ़ गया है। गाड़ी से जाता, ढूंढता जाता, सही रहता। तो एक जगह देखा भीड़ लग रही है, एक मीट की दुकान थी, वहाँ पर भीड़ लग रही है, मतलब नॉन वेज जहाँ बिकता है वहाँ भीड़ लग रही है, और सब लोग ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। ये एकदम रुक गया, उधर देखा, फिर आगे चलने लगा। फिर इसने ध्यान से देखा तो वहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं भाई साहब, चिराग जी जो है। इनके दोनों हाथों में वो जो नॉन वेज होता है वो है कच्चा, और ये वहाँ खा रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हंस रहे हैं। और ये मतलब कैसे बताऊं कि जो अशोक जी कह रहे थे कि खा रहे थे, मतलब मुंह से उन्होंने बाइट लिया, फिर थोड़ी देर चबाया, फिर थूक दिया, फिर सबकी तरफ देखते थे, एक तरह का तमाशा दिखा रहे थे सबको। इसे बड़ा अजीब लगा ये देखकर, और ये गया और दोनों हाथों को झटका, और इन्हें मतलब भाई बलशाली है, भुजाओं में शक्ति है, पहलवान है। उसने एक झटके में इनको फटाफट से खड़ा किया और सभी से कहा कि तमाशा देख लिया हो तो अपने अपने घर जाओ, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। जब चलने लगे तो उस आदमी ने कहा, जिसकी वो शॉप थी, कि भाई साहब इस आदमी ने हमारे यहाँ सामान ये सब खराब कर दिया, सब पे मुंह लगा दिया, ये पैसे कौन देगा? उसने कहा पैसे हम देंगे, बता कितने हुए? उसने पैसे बताए, इन्होंने पैसे निकाले जेब से और उसके काउंटर पे ऐसे फेंक के मारे। ये गुस्से में है इस टाइम, और कोई आदमी बीच में ऐसा नहीं जो इसको देखने के बाद इससे बीच में आर्गूमेंट कर दे। अब इन्हें लेकर ये यहाँ से ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी बालक को उसकी गिफ्ट शॉप से बाहर खींच कर ला रहे हो, मतलब इन्हें परेशानी हो रही है चलने में, लेकिन अशोक ताकतवर है इसलिए ले जा रहा है। इन्हें गाड़ी तक लेकर आया, इनके मुँह हाथ धुलवाए, हाथ वाथ साफ करे, बैठाया, और फिर गाड़ी को चारों तरफ से लॉक किया, शीशे वीशे बंद करे, और इन्हें सीट बेल्ट लगाया और कहा कि आप अब जब तक नहीं गाड़ी से उतरोगे जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। इन्होंने इस तरह से चेहरा हिला दिया। ये आगे ही बैठे हैं। अब गाड़ी जब ये लेकर चले हैं और घर पर इनकी गाड़ी रुकी है, तो इन्हें ऐसा लगा है कि पीछे मतलब इनके गर्दन के पास से किसी ने इन्हें बहुत तेज धक्का दिया। इनका जो फेस है वो स्टीयरिंग पर लगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। इन्होंने पलट कर देखा तो पीछे तो कोई नहीं बैठा, लेकिन इन्होंने अपनी हंसी रोक रखी है किसी तरह से। इन्हें ज़बरदस्त हंसी आ रही है चिराग जी को। अशोक जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो हो रहा है ये भाई साहब नहीं कर रहे, इनके माध्यम से कोई कर रहा है। घर पर आकर गाड़ी एकदम से रुकी, ब्रेक व्रेक की आवाज़ आई तो घर वाले भी बाहर आए, न जाने क्या हो गया, सब कुछ ठीक है। देखते क्या है कि दोनों जने वापस आए, पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा बहुत कुछ हुआ है, बस ये मान लीजिए कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सब लोग चिंतित हो गए सुनकर कि तबीयत को क्या हुआ है। सब ये भी दुकान से आया हुआ है बहुत देर से और कह रहा है कि वो आएंगे तभी बताऊंगा। दुकान से कौन आया हुआ है? अरे तुम अंदर तो आओ, तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होगा। बताइए तो सही माँ जी, कौन आया दुकान से? दुकान तो मेरे सामने शटर गिरा दी और सब लड़के अपने अपने चले गए। उन्होंने कहा वो आ गया अंदर, भी ऐसे किसी को मना थोड़ी ना कर सकते। अरे है कौन? अरे
तू जानता नहीं है उस के घर में शादी है, कुछ दिन बाद शादी है। इसे पता नहीं है कि वो कौन था अंदर। इनको लेकर जब अंदर आए तो उसने अंदर जो बैठा हुआ था जिसके घर में अभी शादी है, कहाँ कहाँ हुआ है। मैं तो बस आप दोनों को देखने के लिए रुका था कि सब कुछ ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कुछ ही सेकंड के लिए रुका यहाँ पर और बस ये कंफर्म कर रहा था कि इस पर जो है वो अभी भी है या कहीं उतारा करवा दिया। ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इस तरह के लोग चेक भी करते रहते हैं बीच बीच में। एक चीज़ बताऊँ, बुरा मत मानिएगा, अगर आपका कोई रिलेटिव, बहुत रेयर आपके आता है लेकिन आता है कुछ एक तरह से घर में बैठकर चारों तरफ नज़र घुमाने, तो उसे एक ही कमरे में रखो। अंदर पूरे घर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है उसे। आपके जो रिलेटिव हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और अगर अड़ोस पड़ोस का कोई है ना तो उस पर थोड़ी नज़र अपनी गाढ़ी कर लो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अब इस विद्या में मजाक समझ रहे हैं, मतलब कि अगर कुछ करो तो बड़ा मज़ा आता है। जो ये सब करता है ना टोने टूट के गलत किसी के लिए, उसके साथ ना मतलब अच्छा तो शायद ही होगा, और जब बुरा होना शुरू होता है ना तो उसे जगह नहीं मिलती भागने की कहाँ से बाहर। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, देखिए मैं कोई उतारे नहीं करता, ठीक है, मैं कोई भगत ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कुछ पढ़ दूँ यहाँ से। और मुझे जो लोग मैसेज करते हैं कि जितना पता है आप लोगों से पता है, जितना आप बताते हो वो मैं सामने वाले को बता देता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कोई कहानी बनाकर कुछ बता दूँ कि ऐसा कर लो नींबू के पानी से ऐसा कर, नहीं, इस चीज़ में मजाक और ट्राई बिल्कुल नहीं। इनके साथ जो हुआ अगले और फाइनल भाग में पता चलेगा, क्योंकि अब उसके घर शादी है जिसमें नौकर बनाएगा इसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।